तो देखिए माँ तो आखिर माँ ही होती है। माँ के बारे में चाहे कितना भी शब्द कहा जाए वह बिल्कुल कम ही होगा। अगर माँ ना होती तो हम ना होते, माँ ना होती तो आप ना होते, और माँ ना होती तो ये पूरी दुनिया ना होती, और इस सृष्टि का निर्माण क्या है, माँ के द्वारा ही हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश में एक सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम व्याख्या के साथ, हिंदी व्याख्या के साथ अच्छे से समझेंगे और समझने का प्रयास करिए। और यदि आपको यह समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए इस पोयम का नाम है माई मदर एट 66। इसी का हमें लिखना है क्या, सेंट्रल आइडिया लिखना है। कैसे लिखें, ध्यान से समझें। माई मदर एट 66 माने माई मदर मेरी अम्मा या मेरी माँ की उम्र क्या है, 66 माने 66 वर्ष की है। इसी के बारे में हमें क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक, ध्यान से समझें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। माने यह कविता जो है माई मदर एट 66 जो है यह कविता, यह कमला दास के द्वारा क्या है, लिखी गई है। ठीक है, माई मदर एट 66, यह माई मदर एट 66 है, इज कंपोज्ड बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। दिस पोयम शोज, यह कविता शोज माने दिखाता है, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। यानी कवित्री जो है अपने माँ को क्या, लूजिंग माने छोड़ दिए जाने, यानी कह रहा है कि द पोयम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। यानी इस कविता में जो है कवित्री है जो है अपने माँ के खो जाने को लेकर के बहुत ही भयभीत है, डरी हुई है। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। कह रहा हर मदर, उसकी माँ, किसकी माँ, कवित्री की माँ यानी कमला दास की माँ। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, और कवित्री की जो माँ है वह अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर है। कवित्री की माँ जो है अपने जिंदगी के क्या है, अंतिम पड़ाव पर है। शो, इस प्रकार द पोएटेस माने कवित्री, फील्स माने महसूस करती है, दैट शी विल पास अवे सून, कि शीघ्र ही वह क्या हो जाएंगी, गुजर जाएंगी। एक चीज याद रखना बाबू, अगर आपको माता या पिता के द्वारा डांट मिले, क्योंकि माता पिता अगर आपको डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं तो आपको जिंदगी बनाने के लिए करते हैं, इसलिए कभी भी उन पर नाराजगी न जताएं। क्योंकि याद रखिएगा, जिस बाग का मलिया नहीं होता है ना, जिस बाग का मलिया नहीं होता है, माली नहीं होता है ना, वह बाग उजड़ जाती है। तो याद रखना, माँ बाप की डांट आपको शिखर पर ले जाएगी, तो उनकी बातों पर कभी भी बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो चलें, शीघ्र ही क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, पोएटेस गेट सेक्रेड ऑफ दिस थॉट। यानी जो कवित्री है ना वह अपने विचारों से भयभीत है। जो कमला दास कवित्री हैं वह अपने विचारों से क्या है, भयभीत हैं। टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट्स, इस नकारात्मक विचार से बाहर आकर के क्या करा, टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, माने इस नकारात्मक विचार से बाहर आकर के सी लुक्ड, वह देखती हैं आउटसाइड ऑफ द कार। जैसे कार होता है ना, कार जब चलाया जाता है तो कार में बगल में साइड में खिड़की होती है कि नहीं, तो वही कह रहा है इस नकारात्मक विचार से बाहर आते हुए। किस नकारात्मक विचार से, पता है ना कि कमला दास और उसकी माँ अम्मा, ठीक है, वह कहाँ लेके जा रही थी, कोच्चिन को लेके जा रही थी कार में बैठा करके।
तो ये सब वह सोच रही थी कि अम्मा ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहने वाली हैं, अब हमसे दूर हो जाएंगी। तो इन सभी नकारात्मक चीज़ों से थोड़ा बाहर आई। कैसे? जब वह क्या था, जिधर वो चला रही थी, गाड़ी चला रही थी कमला दास, उधर क्या की, खिड़की के बाहर की तरफ, शीशे की बाहर की तरफ उसने क्या किया, देखा। आज जब देखी तो क्या हुआ, द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, यानी जो बाहर की दुनिया थी वह क्या था, जीवन से भरा हुआ था। माने हरे हरे क्या थे, पेड़ पौधे थे, दुनिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। कहां से देखे, कमला दास जी ने कहां से देखे, वह जब गाड़ी चला रही थी उसके बगल से यानी खिड़की से उन्होंने जब देखा तो बाहरी दुनिया में आई और क्या हुआ, हरे हरे पेड़ पौधों को देखा, अच्छे अच्छे चीजों को देखा। तो द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग, जो पेड़ थे, द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग, जो पेड़ थे वह क्या कर रहे थे, राउंड घूम रहे थे, नाच रहे थे। कैसे नाच रहे थे, आप पता है ना कि जब आप गाड़ी चलाओगे तो ऐसे लगेगा कि पीछे पीछे क्या है, पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, है कि नहीं। तो वही चल रहे थे, मानो फर्स्ट चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी। और क्या कर रहा है, सीम्ड रनिंग फर्स्ट चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो लड़के थे वह बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। एट एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर सी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर, और जब वह एयरपोर्ट पर लेके पहुंची तो कवित्री क्या करती हैं, एट एयरपोर्ट सी लुक्ड, उन्होंने देखा, अगेन माने दोबारा, एट हर ओल्ड मदर, दोबारा अपनी माँ की तरफ देखी। कौन, कवित्री। सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस, करासी फेल्ट, वह महसूस की, पेन्ड माने क्या, दर्द, टू लुक माने देख कर, एट द कलरलेस, यानी जो कवित्री थी वह उनके क्या, कलरलेस, कलरलेस माने जो एकदम कोई रंग ना हो, उनका चेहरा एकदम, मतलब जब बुढ़ापा आता है, आप लोग देखे होंगे 60-65 साल की उम्र जो होती है तो उस पर चेहरे पर कोई उतना निखार नहीं होता है, झुर्रियाँ एकदम पड़ जाती हैं, ये लटक जाते हैं, तो वही कलरलेस कहा जा रहा है। तो क्या करा, सी फेल्ट बेंड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। ठीक है, वह अपनी माँ के कलरलेस फेस को देख करके, पीले चेहरे को देख करके बहुत ही दर्द का अनुभव महसूस करती हैं, बड़े कष्ट में आ जाती हैं। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपनी आंसुओं को छिपाते हुए, बट हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को छुपाते हुए, द पोएटेस माने कवित्री सैड कहती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा शीघ्र ही हम पुनः मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक चीज समझिएगा, यह जो है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाला खुद देने से पहले यह सोचता है कि क्या दें और क्यों ना है, यह क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं आ सकता, एकदम बिल्कुल आएगा। कारण यह है कि माई मदर एट 66, यह माँ के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप लोग इस सेंट्रल आइडिया को याद करें। और हाँ, अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अन्य लोगों में यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।